मतलब अपने इसके अंदर सेशन एंड सेशन मैनेजमेंट क्रूशियल कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से यूनिक सेशन आईडी को मेंटेन करते हैं ना इंडिविजुअल यूज़र्स के लिए, ठीक है। और वो आईडी मतलब या तो कुकीज़ के अंदर स्टोर हो जाती है या फिर यूआरएल रीराइटिंग या हिडन फॉर्म्स के अंदर मेंटेन रहती है, जिससे कि अपन उसका सेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक जो तरीका है वो है एचटीटीपी सेशन क्लास का यूज़ करके, ठीक है। सो सेशन क्रिएट करना, उसमें डेटा स्टोर करना, रिट्रीव करना सेशन को, और एक इनवैलिडेट करना सेशन को, ये 3-4 चीज़ें होती है सेशन मैनेजमेंट में। अपन ये चीज़ एचटीटीपी सर्वलेट जो एचटीटीपी सेशन क्लास है उसके थ्रू करके देखते हैं कि उसी के अंदर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसी कोड का यूज़ कर लेंगे अपन मेजरली। सो अपाचे टॉमकैट स्टार्ट हो गया, उसके बाद में अपन प्रोजेक्ट में गए। अभी अपन क्या कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, वो ये कंसेप्ट है कि जैसे मान लो लॉगिन के अंदर भी हम वो लोग यूज़ करते हैं उस कंसेप्ट को, बट लॉगिन के अलावा भी अपन उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अपन 10 और 20 एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं, तो 30 अपना एक तरीके से सर्वलेट उसके ऊपर है, लास्ट वाले सर्वलेट टेस्ट सर्वलेट के ऊपर जाता है, ठीक है। सॉरी, सर्वलेट 1 पे जाएगा यहाँ से होते हुए, ये डिस्पैच करेगा सर्वलेट 1 पे, फिर अपन सर्वलेट 1 पे जाएंगे, ठीक है। वहीं पे मैं कहता हूँ कि मान लो हम डायरेक्टली ही सर्वलेट 1 पे जाने की ट्राई करें तो क्या होगा। सर्वलेट 1, ठीक है, तो इसमें 2-3 एरर्स आ गए। क्यों? क्योंकि जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है वो गेट एट्रीब्यूट जब कर रहा है तो वो डेटा उसको नहीं मिल रहा है। तो वो जब यहाँ सर्वलेट 1 पे जाके गेट एट्रीब्यूट कर रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का, वो डेटा नहीं मिल रहा है, तो एक्सेप्शन आ गया है उस सर्वलेट के अंदर। तो या तो इसी के यूज़ कर लेते हैं, 2 अलग सर्वलेट बनाते हैं, 2 या 3 सर्वलेट बनाते हैं अपन उसको चेक करने के लिए HTTP सेशन को। सो इसके अंदर 3 ऑप्शंस रहेंगे अपने। सो पहला अपन बनाते हैं लॉगिन सर्वलेट, जो कि क्या करेगा, लॉगिन और यूज़र नेम पासवर्ड लेगा और एक तरीके से ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ में। तो सबसे पहले वाला अपन बना लेते हैं क्या, लॉगिन सर्वलेट। और क्योंकि लॉगिन सर्वलेट इसका बन गया है एक बार, तो लॉगिन सर्वलेट 1 करके इसको क्रिएट कर लेना लॉगिन सर्वलेट 1 के नाम से। और इन सबको जकार्ता में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जकार्ता में चेंज करने के बाद में लॉगिन सर्वलेट के ऊपर क्या काम हो रहा है, स्ट्रिंग लेगा और ये सारी चीज़ लेगा। ये JSP पे भेजने की ट्राई कर रहा है लगता है, सेंड रीडायरेक्ट कर रहा है वेलकम JSP पे। लॉग आउट सर्वलेट, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपन कर रहे हैं, स्ट्रिंग बना लिया, गेट पैरामीटर कर लिए जो 2 फॉर्म से डेटा आएंगे, एज्यूम वैलिडेशन इज डन, यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। एडमिन का जो यूज़र ने पासवर्ड मैच कर जाएगा तो अपन HTTP सेशन जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन करके सेशन के अंदर ही वो यूज़र नेम का एक सेशन क्रिएट कर देंगे। तो अब ये सेशन एट्रीब्यूट इधर से उधर वेरी करेगा जब भी जाएगा, और रिस्पॉन्ड रीडायरेक्ट चला जाएगा वेलकम डॉट JSP पे,
और रेस्पॉन्स डॉट इफ़ नहीं होता है तो ये लॉगिन डॉट जेएसपी एरर ट्रू हो जाएगा। सो एरर इन द सेंस कि ये क्या बोलते हैं, ये एरर मैसेज दे देगा कि यूज़र नेम पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर जब ये इस पे पहुंचेगा इस सर्वलेट के ऊपर, ठीक है, और इसका जो ऑलरेडी वर्जन जो HTTP सेशन जब इसने रिक्वेस्ट करेगा और इसमें फॉल्स सेंड करते हैं, मतलब नया क्रिएट नहीं करना अपने को, फॉल्स डालने का मतलब है। और जब ये सेशन को गेट करेगा तो ओल्ड ही सेशन उसके अंदर आएगा। ठीक है, उस सिचुएशन में अपन ये चीज़ चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र नेम जो है वो कन्वर्ट होने के बाद में अपने उसी यूज़र नेम के साथ में है, मतलब जो सेशन आ रहा है वो नॉट इक्वल टू नल है, और सेशन का जो गेट एट्रीब्यूट कर रहे हैं जो अपन यूज़र नेम पिछले वाले प्रोग्राम में एंटर किया था वो भी नॉट इक्वल टू नल है। तो उस सिनेरियो में इसको यूज़र नेम को स्टोर कर लेगा जो गेट होके आएगा अपने पास में स्ट्रिंग में। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर पर डाल देगा कि वेलकम, हम पहुंच गए हैं, एल्स वो वापस उसको लॉगिन वाले जेएसपी पे ही भेज देगा। और ये एक लॉग आउट का ऑप्शन उसमें क्रिएट कर रहे हैं अपन। अभी एक सेकंड दो, इसको सेटल करते हैं इसके अंदर। सो जब ये HTTP सेशन इसके अंदर बन गया है, इसका अभी अपने को इंपोर्ट कर लो, क्लास ये बन चुकी है यूज़र नेम। अब अपन इंडेक्स से उसी को कॉल करेंगे, तो इंडेक्स में इस वाले को अपन बोलते हैं, पहले वाले को यूज़र नेम बोलते हैं और दूसरे वाले को अपन पासवर्ड बोलते हैं। ठीक है, और सबमिट करने पे अपने को कहाँ जाना है, अपने को जाना है लॉगिन सर्वलेट 1 पे, सर्वलेट 1। ठीक है, और लॉगिन सर्वलेट 1 पे पहुँच के अपन को ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ये क्या हो गया सॉरी, ठीक है। अब जो रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट अपन भेज रहे हैं वो अपन नेक्स्ट वाले सर्वलेट पे भेजते हैं। उस सर्वलेट का नेम भी सेम रख लेते हैं, ये है अपना वेलकम सर्वलेट। सो वेलकम सर्वलेट भी क्रिएट करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर पे। और जो प्रोसेस वाला पार्ट है उसके अंदर अपन अब उसको ठीक है, और इसके अंदर अब अपन इसको एंटर कर देते हैं एल्स को। ठीक है, तो रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि हम फिर से इंडेक्स डॉट HTML पे ही चले जाएं, किसी भी सिनेरियो में एल्स वाले सिनेरियो में होते हैं तो अपन। ठीक है, स्ट्रिंग यूज़र नेम यहाँ पहुँच जाएंगे अपन। और पहला वाला सिनेरियो में अपन को वेलकम पे भेजना है उसको। इफ़ वेलकम सही चलता है तो अपने को उसको भेजना है वेलकम सर्वलेट पे, वेलकम सर्वलेट। और इसको इफ़ किसी भी सिचुएशन में एरर आता है तो index.html पे भेज देंगे अपन। ठीक है, सेशन के अंदर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड किया और उसको एडमिन डॉट इक्वल्स टू यूज़र नेम, और यूज़र होगा एडमिन, पासवर्ड होगा पासवर्ड, ये अपन एक बार के लिए फिजिकली सेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे जाता है ये। इसमें एरर क्यों आ रहा है?
सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट कर दिया हमने, सेंड रिडायरेक्ट कर दिया वेलकम सर्वलेट पे, और लॉगिन सर्वलेट 1 वहाँ से अपन कॉल कर देंगे, लॉगिन सर्वलेट 1 वहाँ से अपन कॉल कर देंगे। ठीक है, सो इंडेक्स में उन सबका नाम हो गया। अब अपन रन करते हैं इसको। सो अपना टेस्टिंग पहला है, यूज़र नेम होना चाहिए एडमिन, पासवर्ड होना चाहिए पासवर्ड। इसको पासवर्ड वो नहीं रखा है कि दिख जाए अपने को आराम से। सबमिट करते हैं तो एरर आ गया कि स्ट्रिंग एडमिन इंडेक्स डॉट पेज पे टेक्स्ट यूज़र नेम का स्पेलिंग गलत हो गया अपने से। यूज़र नेम ठीक है, तो इसको एडमिन रखोगे, इसको पासवर्ड रखो, सबमिट करो। फिर से एरर आ गया है एडमिन के अंदर ही, द नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इनपुट स्ट्रिंग एडमिन। ओके, टेस्ट सर्वलेट हटा दो, सर्वलेट 1 हटा दो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और ये 3 ही रखो। हाँ, वो उस वाले उस पर हो गया है, उसमें कैश सेव हो गया लगता है। तो जैसे ही मैं दूसरे पे किया वेलकम एडमिन आ गया, इसमें वेलकम सर्वलेट पे चला गया, और इसमें गलत पासवर्ड डालता हूँ तो ये वापस इसी जगह आ जाना चाहिए, लौट के वापस यहीं आ गया। अब जब मैं एडमिन या फिर पासवर्ड डालता हूँ तब मैं पहुँचता हूँ अपने एक तरीके से इस वेलकम सर्वलेट के ऊपर। बट इफ़ मैं वेलकम सर्वलेट के ऊपर डायरेक्टली जाने की ट्राई करूँगा तो वो मुझे जाने ही नहीं देगा किसी भी सिचुएशन में। तो जैसे मान लो मैं एक नया सेशन स्टार्ट करता हूँ गूगल क्रोम पे, और मैं सीधा वेलकम सर्वलेट पे जाने की ट्राई करता हूँ, तो क्या होगा, वेलकम सर्वलेट मेरे को index.html पे भेज देना चाहिए। अभी इसमें नया वो सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इनकॉग्निटो पे जाने की ट्राई करते हैं अपन। अब इस पे जाके जैसे ही इसको ट्राई करेंगे तो ये वापस index.html पे आ गया। जैसे ही अपन वेलकम डॉट सर्वलेट पे जाने की डायरेक्ट ट्राई करेंगे index.html पे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि देखो, index.html से अपन ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड का डेटा दिया वो लॉगिन सर्वलेट पे जाएगा, वो हमारा रिट्रीव होगा, और वो हमने चेक कर लिया कि वो यूज़र नेम पासवर्ड हो, मतलब यूज़र नेम एडमिन हो, पासवर्ड हो। जब ये दोनों चीज़ें चेक हो जाएगी तो मैंने एक नया सेशन बना दिया। तो गेट सेशन करते वक्त जब तुम ब्लैंक दोगे उसको तो एक नया सेशन क्रिएट हो जाएगा, और उस सेशन के साथ में मैंने एक एट्रीब्यूट बाइंड कर दिया यूज़र नेम, ताकि यूज़र नेम सब जगह सेम हो। तो जैसे ही तुम मेल आईडी यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो, कितने भी पेजेस ओपन करते हो, तो वो तुम्हारा यूज़र नेम पहचानता है उस सिचुएशन में, या कुछ स्पेसिफिक डेटाज हैं जो इधर उधर जाते हैं उसके साथ में। ठीक है, अब जैसे ही मैं मान लो यहाँ से मेरा डेटा गया वेलकम सर्वलेट के ऊपर, तो वेलकम सर्वलेट पे पहुँचते ही मैं क्या चीज़ चेक कर रहा हूँ सबसे पहले, कि मेरे को HTTP सेशन गेट करूँ, वो भी फॉल्स इनपुट करके। फॉल्स इनपुट करने से वो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग सेशन चल रहा होगा उसी का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इफ़ ब्लैंक दे दोगे तो एक नया सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इफ़ ऑलरेडी एक सेशन होगा तो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर इस सेशन के अंदर आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो सेशन नल आएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक इफ एल्स का कंडीशन लगा दिया कि इफ़ सेशन का ऑब्जेक्ट नल है, या जो सेशन के अंदर मैं गेट एट्रीब्यूट कर रहा हूँ
उसका ऑब्जेक्ट जो यूज़र नेम आना चाहिए मेरे पास वो नल है, मतलब वो यूज़र नेम नहीं है, मेरा एडमिन नहीं है मान लो, और सेशन नल है। तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, एल्स होते ही वापस इंडेक्स पे चले जाना चाहिए। इफ़ ये दो चीज़ें मेरे पास एज इट इज़ आ रही है सेशन से, तो मैं उस सेशन से उसको गेट एट्रीब्यूट करके उसको प्रिंट कर दूंगा वेलकम एडमिन। अब इसमें जैसे मान लो अपन एक छोटा सा चेंज करके देख सकते हैं कि मान लो मैं यूज़र नेम की जो टेस्टिंग कर रहा हूँ वो मैं रख देता हूँ पंकज, ठीक है, और पासवर्ड रख देता हूँ शर्मा, ठीक है। तो अब वो वहाँ पर वेलकम एडमिन की जगह वेलकम पंकज प्रिंट करना चाहिए लॉजिकली। अब क्योंकि ये सेशन वाला कंसेप्ट है तो ट्राई करना, रीस्टार्ट वगैरह चीज़ें कर लो अपनी, ठीक है, और वो सारी चीज़ें देख लो। और जो एग्जिस्टिंग यदि कोई वो है जो चल रहा है अपना वेब ब्राउज़र, वो चेंज करके देख लेना, क्योंकि इसमें अभी भी ये दिक्कत आ सकती है कि ये पुराने वाले स्किल्स 101 पे ही चले जाए। अब ये स्किल पे ही जा रहा है वापस, ठीक है। तो इसको किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लो या इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने की ट्राई कर लो, ठीक है। सो इनकॉग्निटो मोड में मैंने ओपन किया इसको, इंडेक्स ओपन हुआ। अब मेरा यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए पंकज शर्मा, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा वेलकम पंकज आ गया, ठीक है। अब ये जो वेलकम सर्वलेट है मैं इसको कितनी बार भी ओपन करूँगा ना इसी के अंदर तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट यहीं से मैं क्या करूँगा, एक और इनकॉग्निटो को क्लोज करके फिर से एक इनकॉग्निटो ओपन करता हूँ, मतलब मेरा जो सेशन है वो एक्सपायर हो गया है ना, ठीक है। उस सिनेरियो के अंदर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने एक्सेस करने की ट्राई करी वेलकम डॉट सर्वलेट डायरेक्टली, तो मैं वापस इंडेक्स डॉट HTML के ऊपर थ्रो हो जाता हूँ। तो सेम इसी तरीके से जैसे मान लो तुम लोग जब भी कोई लॉगिन पेज देखते हो और यदि तुम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ना जाके डायरेक्ट तुम अंदर का कोई डैशबोर्ड का या वेलकम पेज का एक्सेस करने की ट्राई करते हो, तो इफ करेक्ट सेशन नहीं होता तो वो वापस तुमको लॉगिन पेज पे ही रीडायरेक्ट कर देता है। या फिर इस सेशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं कि ठीक है यदि सेशन इनएक्टिव है 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए या इतने टाइम पीरियड के लिए, तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा और तुम ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाओगे फिर से लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है।